दोस्तों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं झारखंड राज्य में हजारीबाग जिले में संजीव कुमार जी के पास। संजीव कुमार जी का मैं आपको एक छोटा सा परिचय करवा दूं। दोस्तों ये ऐसे शख्स है जो खुद पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं। 13 साल उन्होंने जॉब किया कर रहे हैं और ये उनका आखिरी महीना है। 13 साल में 18 लाख का पैकेज होने वाला नौकरी का इतना बड़ा सुनहरा मौका छोड़ने वाले और उसके आगे वो नौकरी छोड़ने के बाद 32 लाख का नया ऑफर ठुकराने वाले ये शख्स है कौन, जो ये सब छोड़कर खेती करना चाहते हैं? ऐसा क्या है इनकी खेती में कि जो ये सब छोड़कर वो यहाँ खेती में आ रहे हैं जहां पर से लोग भाग रहे हैं। खेती बोले तो लोग बोलते हैं परेशानी, वहां पे सब नुकसान, वहां पे सब तकलीफें, और ऐसे क्षेत्र में किस बलबूते पर संजीव जी इस क्षेत्र में उतर रहे हैं। दोस्तों हम उनकी थोड़ी सी कहानी जानेंगे, तो आइए मिलते हैं संजीव जी से। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आप पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं अभी? हाँ। तो कितने साल आपने सर्विस की? मैं अपनी करियर 2012 से स्टार्ट किया और आईआईटी कहाँ पे किया? आईआईटी मैंने धनबाद से किया था। अपने ग्रेजुएशन जो मैंने कंप्लीट की थी नीट से की थी। 12वीं में आपको कितने मार्क्स थे? मार्क्स भी मैं सेकेंड डिवीजन था और 10th में मैं फर्स्ट किया। ओके। उसके बाद मैं फर्स्ट में थोड़ा सा चूक गया, 6 नंबर से चूक गया था। ओके, कोई बात नहीं। फिर भी आप आईआईटी में आ गए ना? बिल्कुल। तो मुझे मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं लगते थे, मेरे पास जो नॉलेज थी बिल्कुल, मुझे जो मैंने मेहनत करना जो सिखाया गया था, जो मैंने माँ बाप से सीखा था, वो मेरे साथ था। सामान्य परिस्थिति थी घर की? बिल्कुल सामान्य परिस्थिति। पिताजी मतलब मेरे गांव में पोस्टमैन थे जो डाक ढोने का काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह डाक मतलब एक साइकिल से लेके जाते थे, साइकिल से लेके आते थे। एक सामान्य समान परिवार से है। उसके बाद मेरे पिताजी खुद से ये काम करने के बाद से सुबह खेत में, शाम को खेत में, दोपहर का जो टाइम होता था वो पिताजी हमारे साथ में करते थे। हाँ बिल्कुल। बचपना हमारा वैसा ही बीता। हम उनके साथ देखते रहे चीजें कैसी होती है। उनको मेहनत करते हुए आपने देखा? बिल्कुल। वो मैंने स्टार्टिंग जब से मेरे ये ज्ञान हुआ, होश संभाले हैं उनकी मेहनत। जो उस समय तो हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था भी नहीं थी, वो हाथ से जो लाट। आपकी घर की खेती कितनी है? हमारी घर की खेती टोटल मिला के अगर देखा जाए तो मात्र 1 एकड़ है। बस 1 एकड़ खेती है? 1 एकड़ खेती है। फिर आपने जॉब लिया? बिल्कुल। कहाँ जॉब किया आपने? मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मेरे फैमिलीज बोल रहे थे कि नहीं आप गवर्नमेंट की तैयारी करें ये चीज के लिए, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मेरा जो, क्योंकि जिस तरह से रवैया था, आज के लोग जो युवा पागल थे जॉब के लिए, वो हमेशा देख रहे थे कि इतना क्रेज होकर इतना ऐसे क्या है जॉब में। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे सरकारी नौकरी नहीं करना है, मैं कुछ नया करना है। मुझे जहाँ पर मुझे मन लगता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकारी नौकरी में थोड़ा सा एक सुस्तीपन आ जाता है, क्रिएटिविटी नहीं रहती, तो इसलिए आप शायद क्रिएटिविटी ढूंढने के लिए प्राइवेट में चले गए? मैंने जो देखा था, जैसे मैं देख रहा कि एक बैंक कैशियर बैंक में क्या करता है, बस सिर्फ वो नोट ही गिनता रह जाता है पूरी जिंदगी भर। उसके पास कोई थॉट नहीं होता है। नोट बदल जाते हैं लेकिन ये नहीं बदलता है। तो कहीं ना कहीं मुझे उन चीजों से दूर जाना था। मैं अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा था कि हर दिन मुझे कुछ नया सीखने को मिले। फिर मैंने आईटी को चुना। आईटी इसलिए चुना क्योंकि ये एक लॉजिकल पार्ट था, क्रिएटिविटी है। हर दिन आपको नया काम मिलेगा, हर जो भी काम होगा आपको पीछे वाले। फिर आपको अच्छा खासा पैकेज मिला था, अच्छी नौकरी कर रहे थे, तो इतना पैसा भी मिल रहा था, सुकून भी था, फिर क्यों? जी हाँ, ये बिल्कुल सब कोई का ये सवाल बनता है कि आखिर ऐसा कर रहे हैं आप। मैंने अपने कैरियर को इसकी और क्यों मोड़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो मैंने बचपन में जो देखा था पिताजी के साथ, वो खेती में उनकी जो जिस तरह से तकलीफें थी, और इतना मेहनत के बाद, इतना लागत के बाद उनको जो रिटर्न मिलता था, वो बिल्कुल एक घर चलाने के बराबर, हाँ, काम के बराबर होता था। इवन कि अच्छा से अगर वो सोच ले, सिर्फ गुजारा होता था, बस गुजारा होता था उनके पास। अगर हम ये कहें कि आज भी यही हालत है, आज भी ऐसा ही है। आज पास में गाँवों का अगर हम देखते हैं, देखते हैं, तो आज भी फार्मर्स उसी के लिए वो परेशान रहते हैं कि आखिर उनका जो रेट का। अभी आपका गाँव किधर है?
मेरा गांव जो है यहाँ से 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, पत्थलगड्ढा। अच्छा, ठीक है? वहाँ पर है। हाँ, वहाँ पे मेरा गांव है। अरे यहाँ पर कितनी खेती है अभी यार? यहाँ जो टोटल खेती है हमारा लगभग जो एरिया है 20 एकड़ में। मतलब ड्रोन से हमने पूरा देखा। हाँ, पूरा देखा है। टमाटर से लेकर यहाँ तक या कोने पे, मतलब जो अपना नेट हाउस है। नेट हाउस है 12 नेट हाउस। बिल्कुल 12 नेट हाउस। 4 गुंठा के 48 गुंठा। ओके, ये हमारे पास इतने नेट हाउस है। और फिर आपने यहाँ पे जो अनार भी दिखाया, फिर केले है आधा अधूरा। हाँ, ये टमाटर और ये सारे हैं, लौकी है। तो जो इस गेट से हम आए तो पूरा 20 एकड़ है। तो ये लीज पे लिया है आपने? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। और ये हम 20 साल के लिए हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है। और खेती में आप कितने साल से कोशिश कर रहे हैं? खेती में मैं लास्ट का कोरोना के जो टाइम था, 4 साल है। मतलब एक तरफ नौकरी भी संभाल, एक तरफ एक खेती। बिल्कुल, उस समय फिर 4 साल क्यों लगा है नौकरी छोड़ने या छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? नहीं, बिल्कुल ये बात भी सही है। और छोड़ने का निर्णय इसलिए मैं लिया कि जब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस किया तो थोड़ा मुझे इंटरेस्ट आने लगा। एक एक चीज को मैं करता गया, जब सीखता गया और उसका जो मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे और भी प्रेरित करने लगा कि मुझे इसमें और करना चाहिए, इसको और क्या बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट पॉसिबिलिटी को ढूंढना था। और मुझे सबसे एक जो चुभ रहा था कि इसको हम केमिकल फ्री, जिसको हम बोलते हैं कि जो आज के मतलब शुरू में आपने थोड़ा सक्सेस पाया इसमें? सक्सेस पाया केमिकल के साथ। बिल्कुल, थोड़ा सा केमिकल में मुझे ये महसूस हुआ कि प्रोडक्शन 1 टाइम होता है, इन्वेस्टमेंट फिर सेकेंड टाइम घट जाता है, फिर उसके बाद घट जाता है, फिर वो घटता चला जाता है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन घट। ऐसे कैसे हो? मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया, प्रोडक्शन घटता गया। ये मुश्किल हो गई, समस्या बढ़ गई मेरे लिए। ऐसे कैसे हो रहा है? मतलब रास्ता गलत हो गया। तो फिर मैंने इसका बदलाव किया कि अब R&D की। कहाँ पर आपने ढूंढा उसका जवाब? जो सोच था, तो फिर ऐसा ही मतलब थक हार के जब शाम में हम बैठे हुए थे इसी जगह पे। कितना दिन पहले की बात है? ये आज से मतलब 4 महीने की बात है। ये मतलब ये आपके जो टमाटर के प्लॉट देखे हमने सितंबर मंथ से मेरी ये एक जो खोज था वो मैंने शुरू किया। मतलब जो टमाटर की जो आपकी फसल थी, जो बाकी 2-4 फसल थी आपके, मेरे हिसाब से 9 आपके नेट हाउस पूरे फेल हो गए। जो उसमें बैंगन लगाए थे आपने? बैंगन लगाए, वो भी फेल हो गया। कुछ भी नहीं आया प्रोडक्शन, इवन की सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ हुआ, वो टमाटर के जैसा, और उसके अंदर कुछ भी नहीं आया। फिर आपने सर्च करना शुरू किया कि आखिर कोई रास्ता कुछ तो रास्ता होगा, कहीं ना कहीं तो अगर जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आता है। तब तक आपने डिसीजन नहीं लिया नौकरी छोड़ने का। कोई समय तक फिर लग रहा था कि अगर नहीं होगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे? हाँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। और एक डिसीजन मन में था कि अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो मैं वापस चला जाऊंगा। आपको तो ऑफर भी आ रहा था? और ऑफर भी आया, तो अब लेकिन जब दुविधा नहीं लगी आपको कि यहाँ पे ऑफर है? जी हाँ, मेरे को समय काफी कंफ्यूजन हुआ कि एक तरफ ये है और एक तरफ ये भी है, मैं किसको चूज करूं, किसको मैं रखूं, किसको ना रखूं। हाँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं अपने आप को, मैं बिल्कुल अपने गुरु को याद करते हुए उस तमन्ना के साथ मैं बैठ गया अपने जहाँ पे खोजना है, तो उस खोज में मैं डूब गया। ओके। तो मुझे अंदर आत्मा से आवाज आई कि मुझे खेती को चुनना है। अरे बाप। दोनों में से मुझे खेती को चुनना है। क्यों चुनना है? तो इसमें मेरा अपना स्वार्थ नहीं है। तब तक ये मिला नहीं था? तब तक मेरा नहीं था, वैदिक नहीं मिला था। फिर भी सोच लिया है कि मुझे इसी को चुनना है, कैरियर इसी में डेवलप करना है। और वो खर्चा बढ़ रहा था, आमदनी घट रही थी, फिर भी कहीं ना कहीं उस परिस्थिति से मैं लड़ता रहा, जूझता रहा, फिर मैं खोज करता रहा। तो किसी ने एक दिन मुझे यूट्यूब पे राम सर का वीडियो, आपका वीडियो मुझे दिखता है, और आपका वो शॉर्ट मैं देखता हूँ कि अनार के साथ ऐसा जो प्रवृत्ति था, जो उसकी आकार था, वहाँ का जो माहौल था, मेरे लिए एक सपने के जैसा था। ऐसा मुझे लगा अनबिलीवेबल, मुझे ऐसा लग रहा था कोई VFX इफेक्ट है। मुझे ऐसा लगा कि ये कोई VFX इफेक्ट लग रहा है। ओके। लेकिन फिर मैं पूरा अपने आप को, मतलब एडिटिंग वाले ने इफेक्ट करके लगाया है? जी हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो इफेक्ट तो नहीं है जो ऐसा दिख रहा है। इतना असंभव से लग रहा था, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है? जो मैं अनार देख रहा हूँ, जो हमारे पास जो आते हैं अनार यहाँ के मार्केट में, वो उसकी कंपैरिजन में था ही नहीं।
मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है, इतना इतना अच्छा, इतना रेड, इतना जो साइज है बिल्कुल एक नारियल की शेप में साइज आ रहा है, और इधर जो अनार मिल रहा था बिल्कुल वो 3rd क्लास के जैसा लग रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे वो नहीं विश्वास हो रहा था। फिर धीरे धीरे जब मैं उनके जो फोन नंबर थे, जो कॉल्स थे, जब उनसे बातें स्टार्ट किया तो मुझे एक उम्मीद जगी कि नहीं, ये हकीकत है जो उन्होंने बोला कि ये सारे लोग कन्फ्यूज। फिर आपने ऑर्डर करवाए? फिर मैंने अब मुझे लगा कि शायद ये हो सकता है मेरे लिए काम कर जाए। जब इतना कुछ कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसे भी ट्राई करते हैं एक बार, क्या पता हो सके मेरा जो अपने ऑर्डर किया। हाँ बिल्कुल, उम्मीद था उसी में छुपा हो। फिर मैंने फोन करके 1 एकड़ के लिए मैंने ऑर्डर मंगाया, और उसी समय में टमाटर को प्लांटेशन करने वाला था। वो उधर वाली? हाँ, जो हम देख के आए, ये टमाटर है जो हमारे सामने है अभी। इसी टमाटर में मैंने आपके ऑफिसर से बात किया। वो मतलब पहले से शुरू से चालू कर दिया? हाँ, कि मुझे ऐसा क्या भी मैं तुरंत में ले सकूं। बेसिकली तो मेरा फोकस अनार पे था कि मैं उसको सक्सेस करना, क्योंकि मैंने वीडियो अनार की देखी थी उस समय। तो मुझे लगा कि अनार के लिए हो सकता है, उसी के लिए काम करता है, इसी के लिए केमिकल में यही सिखाया जाता है, ये इसी पे काम करता है। तो मेरे लिए ये था। तो मैंने जब ऑफिसर से बात किया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चीज समझो कि ये एक झारखंड वालों के लिए काम कर रही है, वो महाराष्ट्र वालों के लिए काम नहीं करेगी, या महाराष्ट्र वालों के लिए काम कर रही है, झारखंड वालों के लिए काम, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो सबको लिए काम करेगी। अगर आदमी के लिए है तो सबको काम करेगी, वैसे पौधों के लिए तो सभी पौधे के लिए काम करना चाहिए। जी हाँ। तो ये क्वेश्चन मेरे भी माइंड में आया कि ऐसा तो नहीं ये सिर्फ अनार के लिए बना हो। फिर तो मैंने ऑफिसर से बात किया, तो उन्होंने मैंने पूरा अपना नेगेटिव जितने भी यहाँ पे नेगेटिव सवाल थे मैंने सब कुछ पूछा। मेरे प्लॉट में नीमाटोड का काफी शिकायत है। मैं अभी आपको एक एक पौधा को दिखा सकता हूँ कबाड़ के, किसके अंदर कितना नीमाटोड है। टमाटर मेरा जो था गर्मी का जिसमें कर रहा था केमिकल में, वो सारे नीमाटोड से खत्म हो गए। बात आपको मैं यहाँ पे थोड़ा रोकता हूँ, क्यों नेमेटोड यहाँ ज्यादा आता है झारखंड में या हजारीबाग में? आपके इधर नेमेटोड क्यों ज्यादा है? आपने आपके रेती को अगर आपने ज्यादा अच्छी तरह से देखा है तो थोड़ी सी आपकी जो रेती है, मतलब आपकी जो मिट्टी है रेतीली है और थोड़ी लाल है, वो भैंस पकड़ती है। दूसरा चीज उसके अंदर मिनरल ज्यादा है, तो ईसी और पीएच ज्यादा हो जाता है, और उस वजह से समस्या ये हो जाती है कि वहाँ पर पैथोजेंस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जो रूट है वो शॉक में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस में। जितना रूट आपका स्ट्रेस में रहेगा उतना बीमारी ज्यादा पकड़ेगी, इसलिए वो स्ट्रेस वाला रूट जो है वो नेमेटोड को पकड़ता है। तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ये था। मैंने सारा चीज बताया, बोला उन्होंने बस एक ही शब्द में बोला, सर जी टेंशन नहीं लो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। तो फिर मैंने उनसे बोला कि ठीक है, तो मुझे अपना अकाउंट का ऑर्डर दीजिए। मैंने उनके अकाउंट नंबर सबसे बात करके फिर मैंने ऑर्डर को डिस्पैच वहां से मंगा लिया। ऑर्डर मिलने के बाद मैं तुरंत बिना देर किए हुए मैंने फर्स्ट जाके तुरंत टमाटर के जितने भी पौधे थे सब में जाके बेसल डोज भर दिया। क्या भर दिया? कृषि अमृत था, SSM था, ठीक है, RNPH वो भी था। हाँ, पूरा किट था। वो सारे देके उसके जितने भी आया था सबको मिक्सचर करके मैंने सारा दिलवा दिया। फिर दिलवाने के बाद अब मैं उसमें जैसा पानी का बताया गया, इसमें पानी कम लगता है, तो मैं उसको फॉलो किया कि इसमें पानी कम देना है। मैंने अपने सारे स्टाफ्स को उसको लिए प्रिपेयर कर दिया कि इसमें पानी कम आपने उसका स्टडी भी किया? बिल्कुल, पूरा एक एक चीज को स्टडी किया कि इसमें क्या क्या है। फिर मैंने और भी वॉच करने लगी वीडियो, जितने भी एसिटिक वैदिक के थे। आपके ऑफिसर से हर दिन मैं 1 घंटे आधे घंटे, क्या बात कर, मैं ये मेरा आप कॉल भी देख सकते हैं ऑफिसर लोगों के साथ। अरे बाप रे, मैं काफी घुस जाता था इस चीज। कितना किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से? यहाँ से कितना है? 1500 किलोमीटर है करीब? 1700 किलोमीटर। 1700 किलोमीटर दूर से आपने गाइडेंस लिया? जी हाँ। और कोई बंदा इधर नहीं? कोई बंदा इधर फिर भी आपने यूज करके सक्सेस बनाया है। क्योंकि तो एक सिर्फ गाइडलाइन पे और वीडियो कॉलिंग पे कुछ भरोसा था। मैं फोटो दिखाता था कि क्या हो, क्या लग आप रहा है। एक IIT के स्टूडेंट हो, IIT के स्टूडेंट्स हो, और उसके बावजूद वो तो बहुत ही शकी मिजाज के होते हैं, बहुत ही दिमाग लगाने वाले होते। तो आपका दिमाग ऐसे तो नहीं है कि वो प्रभावित हो गया राम सर की वजह से और बंद हो गया? वैसा भी नहीं था, क्योंकि जो मैंने बायोलॉजी पढ़ा था अपने 12th में, तो प्लांट्स के जो नेचर थे मैं उनके समझता था कि इसकी फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर जो हार्मोन्स है, जो प्लांट्स हार्मोन भी रखते थे पूरा। बिल्कुल, इसके अंदर जो हार्मोन्स है, जिब्रेलिक एसिड हो गया, जो हमारा इसमें जो काम करता है, जितने फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, तो ये सारे इसकी जो रूट डेवलपमेंट में जो होता है, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, इसकी एक एक स्ट्रक्चर्स को मैं
समझता था। अच्छा, तो उसकी जरूरतें भी थोड़ी समझते थे आप? समझता था कि इसमें ऐसी प्रक्रिया को समझते थे, लेकिन वो प्रक्रिया के लिए क्या देना जरूरी है वो मालूम नहीं, वो मालूम नहीं था। प्रक्रिया तो पूरी पता थी, हम पूरा पता था कि लोग यही बताते थे कि केमिकल से प्रक्रिया पूरा होता है, केमिकल से बिना ये आएगा नहीं। और आपको अभी ये मालूम हो गया कि केमिकल के साथ में ये रहेगा भी नहीं। तो हमने फिर जब इन पौधों के साथ जो मैंने देखा, क्योंकि हमारे जो पौधे थे केमिकल के पौधे को मैंने पूरा देखा था। आपके पास में केमिकल के भी बगीचे थे? उनको मैं शुरू से देखा, उसका हर एक चीज काम करवाया, उसके अंदर पूरा जितने भी प्रोसेस थे सब कुछ चीज करवाया। तो स्टार्टिंग में ही पौधे जो थे वो उनका अलग सा रूप था, उनके अंदर ग्रीनरी, उनके अंदर का जो स्टेम डेवलप था काफी मजबूत था, चौड़ा था, पत्ते बड़े हो रहे थे, लंबे हो रहे थे। तो वहां से मुझे उसका इफेक्ट देखना शुरू हो गया, पत्ते बड़े होंगे तो फल भी बड़े होंगे। अब वहां से थोड़ा मुझे और भी पॉजिटिव मिलने लगा कि नहीं अब इसके बाद ये ड्रिंचिंग करना है। फिर दूसरा कौन सा फसल निकाला आपने? फिर उसके बाद जब ये हो गया तो फिर मैंने सोचा अच्छा जब उसका ग्रोथ अच्छा हो रहा है तो दूसरी कौन सी फसल चूजी आपने? तो फिर दूसरी बार मैंने यहाँ पे इस प्लॉट में लौकी में लगाया। अच्छा, इस लौकी में लगाया। लौकी की क्या बात है भाई, क्या चमक रहा है, देखो ना, जैसे कि एक नौजवान का जो शरीर होता है ना, बिल्कुल वो उस तरह, जैसे कि घी खाता है ना नौजवान, तो वो कैसे चमकता है वैसे चमक रहा है ये। तो मतलब ये देखो ना, मैं तो देखते और खाया हमने वो। अरे यार, और आप बोल रहे 10 रुपए का 20 रुपए बाजार मिला? बिल्कुल, ये बाजार भी मिला, अच्छा बाजार मिला मार्केट, मतलब इतना ठंड में फिर भी इसको आपने बेसल डोज नहीं डाला? बेसल डोज नहीं था आपके पास? था मेरे पास, सारा एक ही बार जो गया इत्तेफाक से। सेकंड के लिए तो मेरे पास मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला, मैं उसका वेट करता रहा। दूसरों को भी बांटा आपने? मैं जब मैंने इस चीज को सीखा तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं अपने किसानों को एक प्रेरित करूं, उनको मैं जागरूक करूं। तो उस अभियान में मैं जुड़ गया। और लोगों को मैं उस दिन से मेरे एक प्रण सा हो गया कि मैं लोगों को जो मैं सीखूंगा वो सिखाऊंगा। शुरू कर दिया मैं। तो मैंने जितने भी मेरे छोटे छोटे थे उनको मैं देना शुरू कर दिया, उनको बताना कि ट्राई करो एक बार, आप देखो रिजल्ट आना, उसके बाद ही मुझे पैसे देना। आपके पास में लौकी का एक्सपीरियंस हो गया? हाँ जी। इतना अभी भी सेटिंग है उसके अंदर, फिर भी बेसल डोज नहीं है। अगर इसमें बेसल, अभी इसको आप अगर बेसल डोज दोगे तो ये आपका बगीचा नीचे आ जाएगा भोजन की वजह से। इतना माल उसको लगा हुआ है, और उसके जो काले पत्ते पड़ गए वो भी क्लियर हो जाएंगे, उसको काट दीजिए। दूसरा आपने जो ये मटर में लगाया, तो मटर के आपके 3 प्लॉट है? जी हाँ। एक प्लॉट तो आपका जानवरों ने खा लिया वो तो पूरा मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा था, उसमें एक नंबर था। उसके बचे हुए तो मटर हमने अभी भी उसके मटर जो है बिल्कुल बड़े बड़े ऐसे इसके जैसे हैं, इसके बराबर में। तो दोनों को आपने उसको थोड़ा इस्तेमाल किया, पूरा भी नहीं किया है, बस SSM और ये कृषि किया है बस, और सॉइल चार्जर का एक एप्लीकेशन किया। तो ओपन में आपने 3 प्लॉट किए? ओपन में मेरा 3 प्लॉट, तीनों प्लॉट एकदम सक्सेसफुल। और हाइट इतना अच्छा पकड़ा है कि अभी क्या माल लगा है किसी का, जबकि आप कंपेयर कर सकते हैं, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि पूरा प्रखंड में किसी का मटर कितना हाइट नहीं हुआ है। और जो छोटी वो दाना इतना लंबा, वो शेंग इतना लंबा, मैं आपको बिलीव नहीं करा। मैंने उंगली रखो, देखो मेरा जो मटर जब मार्केट में गया, व्यापारी ने एक ही चीज बोला, संजीव जी आपका मटर का कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं। मार्केट में आप ये सुपर मटर के नाम से बिकता था। क्या बात है, बहुत बढ़िया था, मजा आया। हमेशा वो बोलते थे ये भी सुपर बेचता था, मतलब डबल मिलता था बाजार। बिल्कुल इसको भी बाजार अच्छा मिलता था, बहुत अच्छा। और यहाँ पे इत्तेफाक से जब वीडियो मैम आई थी तो वो कद्दू में खो गई, आतिक साथ वो लगा, बोलती ये क्या है, वाह ये तो कैसा है, ये तो आश्चर्यचकित है उनके लिए। उनका जो वर्ड था, मैं उस मैम का मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने इतना समय दे के ये दिखाया, इस प्रकृति को समझने की कोशिश किया। अभी इसको देखिए, ये जो आपका जो मटर का जो तना है, अरे ये क्या है, कितना बड़ा है ये देखो ना, इसके कितना बड़ा है, कितना मोटा है। यहाँ पे जानवर ने खा रखा है। फिर भी देखो कितना मोटा है। तो ये आपने बताया। अभी फिर आपके टमाटर के पास में आपने केमिकल में ये लगाया था? हाँ, क्या 100% इस प्लॉट में मेरा खीरा लगा हुआ था इसमें। हाँ ओके। तो जहाँ गैप खीरा को जो जर्मिनेशन वहाँ पे नहीं हुआ था, तो मैंने ब्रोकली को इंटरक्रॉप कर दिया। ओके। फिर उसको हार्वेस्टिंग भी किया था आपने? हमने फर्स्ट हार्वेस्ट भी यहाँ पे देखो, यहाँ हार्वेस्टिंग किया है, बराबर है।
रोस्टिंग किया यहाँ पे, मैंने ठीक है। फर्स्ट हार्वेस्ट को इससे निकाल लिया था। ओके। और फिर मैंने क्या किया कि ओनली फॉर सॉइल चार्जर हाँ। का एक ड्रिंचिंग जो था, हाँ। मैंने ऐसे बोला एक बार देखो उसमें डाल के करके देखते हैं। करके क्या होता है। तो ये आ गया ऐसा तो नया, उसके बाद जो फुटान हुआ ना, दूसरा फल आ गया। और ये बिल्कुल अभी भी ये साइज पहले से अच्छा है। हाँ, स्टैंडर्ड साइज माना जाता है ये। हाँ, कि और इतना सेकंड साइज में मतलब बिलीव ही नहीं होता है कि इतना बड़ा और हो दो सकता आया। है। दो, तीन, चार, 5 लगे मुझे एक हुए बात हैं। बताइए, मैं बोला था आपको कि आपकी मिट्टी में मिनरल्स है, Minerals आपकी है, मिट्टी बहुत ताकतवर है, आपकी मिट्टी में खादों की जरूरत नहीं है, आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कार्बन की जरूरत जरूरत है। वहाँ साबित हो गया, वहाँ साबित हो गया। ऐसा है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। तो अभी फिर टमाटर आपके बड़े हो गए, अभी टमाटर शुरू हो गए आपके, तो टमाटर के कैसे रिस्पांस है? टमाटर का बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पांस है। खास खा के देखा मैं तो, खास करके तो जो लोग मेरे प्लॉट में आ रहे हैं और जो खा रहे हैं ना, बहुत खुश तो अचंभित है। उनको अचंभित है, ये बोल रहे हैं कि क्या है? ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम टमाटर खा रहे हैं। वो हमेशा जब वीडियो में भी खाए तो उन्होंने बोला कि पहली बार टमाटर के खेत में मैं एक फल को खा रहा हूँ। मतलब सब्जी के खेत में फल खा रहा हूँ। तो वो बोल रही कि इतनी साल उनकी जो एक्सपीरियंस थी टमाटर का, वो सारा खत्म हो गया, नया एक्सपीरियंस। और ये उन्होंने एक नया एक्सपीरियंस फील किया कि ये एक फल है। सारे देश में, सारे पूरे महाराष्ट्र में हर किसान यही बोलता है, हर ग्राहक यही बोलता है कि एसएटी वैदिक का सब्जी ले लो, फल ले लो, अलग ही बात है, अलग ही बात है। बिल्कुल। और जो भी मार्केट में जो जा रहा है, जो खा रहे होंगे, कहीं ना कहीं मैं उनका बिल्कुल आभार प्रकट करता हूँ कि कहीं ना कहीं वो इच्छा प्रकट करते होंगे कि ये बार बार मुझे ये मिले। बिल्कुल मिले, बिल्कुल मिले, बिल्कुल मिले। मतलब आपके सभी फसलों में आपको मजा आ रहा है, तो ये डीएनए को चेंज कर देता है, अपडेट कर देता है। जी हाँ, क्योंकि इसके अंदर जो प्रवृत्ति है, जो एक डीएनए के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज करने के लिए, तो इसके अंदर वो ताकत है, जो मिनरल्स, जो न्यूट्रिएंट्स कैपेसिटी है उसकी। और कहीं ना कहीं ये उसी का रिजल्ट है। अगर ऐसा रिजल्ट हम केमिकल में तो इतने साल से कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है? अगर ऐसा था तो सारे किसान, मैं यही कहता हूँ, तो वो कर्जदार क्यों है? क्यों कर्ज में डूबे? अगर उत्पन्न आप मुझे बताइए, जितने भी आपने समझो आज तोड़े किए, बीन्स के बारे में हम बातें भी नहीं की, तो बीन्स का पैसा हुआ है, या अभी मटर के आप बेच रहे हैं, टमाटर बेचे हैं, आपने लौकी बेचा है, तो क्या रेवेन्यू आपका, मतलब ये शेयरिंग कैसे हो रहा है? बिलीव नहीं करेंगे सर, मैंने वन टाइम जो खाद मंगाया था, इन्हीं सब्जियों से पैसे से मंगाया था। हाँ। और वही पैसा उसी पे मैंने इनमें डाला। हाँ। और मेरा इतना हो गया कि मैं 3 टाइम्स, मतलब 1 एकड़ का डोज से मैंने 5 एकड़ का डोज मंगा लिया है। अच्छा, मतलब अभी आप अगर रेवेन्यू को बात करें तो अगर 1 रुपए आपने खर्चा किया है तो उसके ऊपर आपको कितना रुपए मिला होगा? उसमें मेरे को 1 रुपए का तो मुझे 3 रुपए तो एकदम दिख रहा है। बिल्कुल। और कितने दिन में? और ये मात्र जो ये कद्दू का प्लांट 60 से 90? नहीं सर, ये मात्र 40 डेज में स्टार्ट हुआ है। 40 डेज? 40 मात्र 35 से 40 दिन में। और मटर भी मेरा बहुत अर्ली आया। लोगों को इस समय मैंने यहाँ पे मैं जो नोटिस किया हूँ, इस समय हमारा मटर जो है वो फूल की अवस्था में रहता था। ओके। अभी हम इसको जो है कि लगभग महीने 3 से हार्वेस्ट कर रहे हैं। कितने महीना? मतलब 1 महीना हो चुका है, तब से आप हार्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। और अभी भी जो इसकी साइज है, जो चमक है, अरे मैंने तो तुलवाने को बोले चलो लेके जाए यार, शाम को फ्राई करके खिलाए। मैंने तो कितने खाए, मैं तो जब घूम रहा था ना, मैंने तो पहले तो अपने लौकी खाए, फिर उधर गए तो मटर खाते रहे और टमाटर भी खाए। तो मैं ये भूल ही गया कि मैं विजिट पे आया हूँ। मैं मजा ही लेता। अरे यहाँ झारखंड में आके झारखंड की मिट्टी की सौंधी खुशबू तो सूंघे, वो स्वाद तो ले, क्योंकि जितना हम यहाँ का सब्जी खाएंगे, अनाज खाएंगे, फल खाएंगे, उतना इस मिट्टी से प्रेम करेंगे। तो यही है कि आज भी मैं अपने सारे युवा साथियों से, जो युवा फार्मर्स हैं और जो हमारे फार्मर्स हैं, इधर यूनिवर्सिटी के भी ऑफिसर्स और बच्चे भी आए थे बीएससी एग्री के। हाँ, उन्होंने जब आया तो उन्होंने भी यहाँ पे सारे फील्ड को, एक चीज को समझा, एक सिस्टम को मैंने समझाने की कोशिश की। मैंने उनके ऑर्गेनिक कार्बन को जब से आया, मैंने उनको एक ही चीज बताया कि ऑर्गेनिक फसल में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है ऑर्गेनिक कार्बन। अगर हम इसकी जी पूरी लाइफ की बात करते हैं, इसको क्या चाहिए होता है, तो 94% जो है हमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन देना, वही बताया उनको। बिल्कुल। फिर और ये 6% में बाकी सुनने के बाद क्या बोले वो? तो वो आश्चर्यचकित थे कि एक आईटी का स्टूडेंट बीएससी एग्री को पढ़ा
ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नॉलेज की बात बिल्कुल, ये करिए। प्रैक्टिकल नॉलेज था, ये मेरा अनुभव था। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो मुझे जो क्विक लर्निंग का जो वो एक्सपीरियंस मुझे आईटी से मिला है, कहीं ना कहीं मैं वो स्किल यहाँ पे इस्तेमाल वो हुआ। स्किल मैं इसके साथ मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ, मैं वो कोडिंग कर पा रहा हूँ। ओह, बिल्कुल, मेरे हाथ इनके साथ बिल्कुल वैसा ही चलता है कीबोर्ड पे जैसा मेरा चलता क्या है। बात है यार, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बहुत वैसा बढ़िया। ही मैं मजा आया। चाहता हूँ कि जो ये चीज दिख रहा है कहीं ना कहीं मैं इसे मतलब और भी- आपको सब कुछ एक ही दिख रहा है अभी, एक ही दिख रहा है। मैं बिल्कुल वही डिकोड मुझे- कर पा रहे हैं आप हर सवाल को। मुझे वो एल्गोरिदम दिखता है कि मैं इसको डिवाइड एंड रूल करना है, मुझे Yes. छोटे छोटे ब्रेक करके फिर उसके बड़ा बनाना है। बहुत मैं बढ़िया, वही बहुत कंपैरिजन में हर एक बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट के साथ मैं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। और मतलब आपसे उनको भी सीखना मिला जो दूसरों को खेती सिखाते हैं खेती सिखाते हैं और सिखाने वाले। सिखाने वाले तो हैं। आज आपने पूरे झारखंड में एक आदर्श बनाया। जी। तो मुझे और आपको एक पूछना सवाल ये है कि सर, आपको आपके घर वालों ने या आपके मतलब ये सवाल हर किसान के मन में आएगा मन में कि आप इतना बड़ा डिसीजन लिया, आपने 32 लाख का ऑफर ठुकराया और 18 लाख का नौकरी छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफर जी। छोड़ा है, तो ये आपने छोड़ा तो यह तो ठीक है, आपने आपके गुरु की आज्ञा को माना। ऐसा भी नहीं है कि आप अंधश्रद्धालु हैं, नहीं, आप तो अभ्यास करते, ज्ञान रखते हैं, हिसाब किताब रखते हैं। तो आपके जो घर वाले हैं, जो दोस्त है, जो रिश्तेदार है, उनका कैसा रवैया रहा आपके जी। डिसीजन पे? अगर मैं इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा एक एक चीज को इसमें, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये बहुत मतलब बड़ा क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत समझने की जरूरत है यहाँ पे। इसमें बहुत शांत मन से अगर ये मुझे लगता है कि मैं इसको बता पाऊंगा। सबसे पहले कि आज हम अपने इस करियर को क्यों छोड़ा हूँ, तो सबसे पहले जो मैं अपने रीजन को मैं अगर लेके आता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो पारंपरिक जो खेती थी कहीं ना कहीं वो छूटती जा रही है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और हम भटक गए। हाँ, वो भटक गए, हमारे रास्ता भटक चुका है। बिल्कुल, तो हर जुगाड़ू खेती करते हैं। बिल्कुल सारा चीज, हर चीज भी यहाँ जुगाड़ पे लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मुझे एक फिक्सिंग है। लोग फेविक्विक के जैसा इस्तेमाल करते हैं कि बस ये टूटा उनको चिपका देना है। तो मुझे वो चीज नहीं करना था। तो सबसे पहली जो दिक्कतें हैं आज के डेट में फार्मिंग में, मैं यहाँ का गवर्नमेंट से भी यही मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो समस्या है आप समस्या पे फोकस करें, हाँ, ना कि कागजों पे। बराबर है। यहाँ पे तो लोग कागजों पे पूरी इतिहास लिख देते हैं, लेकिन इस समस्या के बारे में हल नहीं इनकी निकालता। कोई नहीं अथी करता है। तो सबसे मेरी जरूरत यही है कि जो मैं प्राथमिकता दूंगा कि जो मुझे सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि जितना से जितना हो सके इस पे ज्यादा ये गौर करने की जरूरत है, ना कि कागजों के ऊपर। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, और अगर ये प्रैक्टिकल नहीं रहा तो हमारे ये जो किसान हैं और भी भटक जाएंगे। आप कल जो मतलब आज 25 तारीख है, आज क्रिसमस है जी हाँ, 2024 का, और कल आपने 26 तारीख को एक किसान का मेला रखा है, मुझे बिल्कुल। आपने बुलवाया यहाँ जी सर। और किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे सांसद आने वाले हैं, कई सारे विधायक आने वाले हैं। तो आपने इतना बड़ा वहाँ पे जो तैयारियां की है, जी। क्या इसके पीछे आपका मकसद क्या है? मेरा इसके पीछे बस एक ही मकसद है कि मैं उनके थ्रू जो एक समाज को जो मैसेज देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम चलता है, हमारा जो आज के डेली लाइफ में जितने भी हैं, हमारे गवर्नमेंट के थ्रू हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पीछे की- पैसे के पीछे भगवा रहे हैं, भगवा रहे लेकिन हैं। हेल्थ के पीछे कोई नहीं हेल्थ के है। पीछे कोई नहीं भाग रहा है। तो आज मैं चाहता हूँ जितने भी बुद्धिजीवी हैं, लोग आ रहे हैं हमारे साथ, तो कहीं ना कहीं वो अपना वो दमखम रखते हैं समाज को बताने के लिए, बदलने के लिए। बिल्कुल, और वो प्रेरित है, वो इच्छुक है, बहुत ज्यादा वो प्रभावित भी हुए हैं इन चीजों को जब वो देखते हैं। तो उनका भी मन होता है कि मैं एक मंच पे आके मैं यहाँ के जनता को, यहाँ के जो किसान साथी अच्छा हैं, संदेश दे। उनको संदेश दूं, और ताकि उनके एक मैसेज दे सकूं कि आपको प्रकृति के साथ खेती करना है, हमें स्वस्थ रखना प्रकृति है। के साथ में भी आप बहुत धनी हो सकते हो। धनी हो सकते अभी हैं, यहाँ पे जो आप अब देखो, क्वांटिटी भी है आपके पास, क्वांटिटी भी है और क्वालिटी भी है। क्वालिटी भी है। ये क्या लौकी है, मैं तो इतना गदगद हुआ अंदर से। ये पूरा बॉटल बोलते हैं इसे, बॉटल गार्ड, तो प्योर बॉटल की तरह है। ऐसे नहीं कि नीचे बहुत बड़ी हो गई, पीछे लंबी हो गई। ये देखो पूरा पाइप की शेप में है, और उस पे शाइनिंग देखो, सब कुछ देखो, और टक टक माल देखो। यही नहीं, टमाटर देखो आप, टमाटर को कितना लाल है, फिर भी कड़क है एकदम, कड़क है, लोग मीठा है अंदर से, मीठा अंदर बिल्कुल ही खट्टा नहीं है। खट्टा नहीं है। यहाँ पे आप ये ब्रोकोली देखो, यहाँ पे आप ये मटर देख लो, और वहाँ पे आप ये बीन्स देख लो,
और क्या ग्रीनरी है बीन्स की, बिल्कुल बहुत जबरदस्त। जैसे कि चिपकाए हैं शेंग उसकी जो भी लोग आते हैं ना, तो जो उसको फ्रूटिंग देखते हैं। और पत्ते कैसे उसके पत्ते एकदम बड़े बड़े, बिल्कुल पत्ते मेरे लगता है कि एक जो होता है मेरा इससे भी बाहर हो चुका है। और एक सबसे बड़ी बात नहीं, पत्ता तो हमने लौकी का भी देखा कितना बड़ा 3 पंजे बरसरी। तो एक इसमें एक और चीज गौर करने वाली है जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं या किसानों को भी समझ में नहीं आएगा, हम नहीं बताएंगे। तो जिस जगह पे आपको रिजल्ट मिला है जिस वक्त में, वो वक्त भी बहुत ही आप ध्यान देने वाला है। ठंड का मौसम है जहाँ पे ग्रोथ नहीं होती, होता है, जहाँ पे उत्पादन नहीं होता है। आपका एग्जाम्पल है ना, 3 डिग्री पे आ गया टेम्परेचर, 3 डिग्री पे है। अरे 5 बजे आपके इधर शाम हो जाती है, शाम हो जाता है, 5 बजे अंधेरा शुरू हो जाता है। अभी कितने बजे है देखो, अभी देखो 5:45 बजे है। कितने 5:30 बजे अंधार हो जाएगा पूरा। 5:45 बजे है और 5:45 बजे देखो चांदनियां दिख रही है, तारे दिख रहे हैं, पूरा अंधेरा है। ये देखो सामने लाइट लगी है। तो मतलब इतना यहाँ पे अलग माहौल है, फिर भी रिजल्ट महाराष्ट्र में जो है उससे और बेहतर यहाँ पे है। जितना माहौल मुश्किल है उतना रिजल्ट खतरनाक है। यही तो एसिड वैदिक का ताकत है, यह प्रकृति है, प्राकृतिक है। और हमारे जो 5000 सालों पहले जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस वो वेदों में लिख के गए, आज उसी का नतीजा है कि आज ये सब हमारे सामने प्रकट हो गया, बिल्कुल देखने को जो मिल रहा है। तो बिल्कुल आपने जो पहल की संजीव जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मुझे पता है कि आपने जो त्याग किया है उसका कितना गुना आपको मिलेगा। तो वो तो पैसा छोड़ दीजिए, लेकिन जो आनंद आपको मिलेगा वो आप किसी में तोल नहीं सकता हूँ। मेरा जो एक था जो सवाल था, जो मैं सर के मैं जवाब दे रहा था क्यों आया, तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी था कि मुझे फार्मिंग को बदलना था। एक डिसीजन माइंड में सेट था कि मैंने जब ये जॉब स्टार्ट किया था उसी समय मैंने तब ये तय कर लिया था कि 10 से 12 साल से ज्यादा मैं जॉब नहीं करूंगा। क्या बात है, मैंने पहले ही मेरा ये डिसीजन फिक्स हो चुका था कि मुझे कुछ ना कुछ उसके बाद एक ऐसा ग्राउंडेड, हाँ, जो मतलब मेरा जो जिससे मेरा जीवन जुड़ा हुआ है उस पे मुझे काम करना है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है क्रांति लाना, एक वैदिक बदलनी चाहिए जी। जो हरित क्रांति का जो नारा था वो अभी एक केमिकल क्रांति है। मुझे एक फिर से उसको हरित क्रांति विथ वैदिक क्रांति करके लोगों तक पहुंचाना है। बस यही मेरा मेन मोटिव है। किसान को यहाँ पे मतलब जिनके पास कट्ठा में, जिसको बोला जाता है कि 10 कट्ठा 12 कट्ठा में भी वो लाखपति हो सकते हैं, एकड़ में वो करोड़पति हो सकते हैं। एक मन की बात है कि आपने जो फार्मर है ना महाराष्ट्र के, उनको आत्महत्या करने से बचाया है। वो हम कुछ नहीं करते, वो उसकी लीला होती है। हम बस मोरे हैं, वो हिलाता चला जाता है। हम अपनी मर्जी के बिना उसके इशारों पे चले, यही जीवन के सक्सेस का राज है। आपके हाथों से भी वही सेवा हो और झारखंड वासी खुश हो जाए, यही मेरी तमन्ना है। धन्यवाद। आपका नाम, नंबर और पता बताइए। मेरा नाम संजीव कुमार है और मेरा मोबाइल नंबर 8506893523 है। और ये जो मेरा प्लांट है पद्मा प्रखंड में सोनपुरा विलेज में है और ये NH33 से मात्र 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जो आयुर्वेदिक खाद है, एक नाम बताइए सर के माध्यम से, और मैंने जो किसानों के लिए मैं जो एक दिक्कत होता था कि उनके अगर जरूरत के हिसाब से है, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत ना हो, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके जो खाद का जो अवेलेबिलिटी है झारखंड में, मैंने हजारीबाग में जो है आपका इचाक मोड़ डिस्ट्रिक्ट, इचाक मोड़ जो है हमारा NH33 से लगा हुआ है, उसी जगह पे मैंने एक शॉप जो है संजीव एग्रो सर्विसेज करके मैंने ओपन किया है। सर का मार्गदर्शन में वो चीजें हमारे पास जितने भी है वैदिक प्रोडक्ट अवेलेबल है। इवन की साथ साथ जो गौ सेवा करते हैं उनके लिए भी वहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि एक बहुत ही यूजफुल है, नायाब है। वो एक चमत्कार, वो आगे चलकर उसके रिजल्ट के साथ बात करेंगे। बिल्कुल, उसके साथ हम रिजल्ट के साथ बात करेंगे। पहले हम वो दिखाएंगे। एक मुझे एक सवाल आखिर में वापस आ गया है मेरे जहन में। बिल्कुल, अगर मैं ऐसे किसानों के बारे में पूछूं कि जो किसान ऐसा सोचते कि आपने उसका शॉप ले लिया इसलिए आप उसकी बड़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल लोगों का मन में आएगा, 100% आएगा। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। रीजन यही है कि अभी मान के चलिए कि अगर मुझे यूज करना होता है तो मुझे फोन करना होता है, आने का टाइमिंग बहुत तकलीफ हुई। आपका माल पहले रांची में, पहले रांची गया, रांची से फिर मुझे बहुत मुशक्कत से उनको फिर हजारीबाग ट्रांसफर करवाना पड़ा। जहां तक मुझे 5 दिन में चाहिए था वो मुझे
35 दिन लगे थे। अरे बाप रे, वो तकलीफ दूसरों को ना तकलीफ हो। दूसरों का ना हो, तो ये मैं चाहता हूँ कि उसके लिए ये व्यवस्था, इसीलिए मैंने यहाँ पे बात करके बोला। और मैं सेवा करने के लिए ही आपके साथ हूँ। मेरे पास प्राकृतिक से जो मुझे है, उनके आशीर्वाद से मेरे पास है सब चीज। बस मैं चाहता हूँ कि आपके साथ जुड़ूं, आपकी मैं सेवा करूं। और जो मेरा एक ही प्रण है कि आपकी मिट्टी के बचाना है। उसके लिए मुझे आपके द्वार तक आना पड़ेगा। मैं 100% कभी भी मुझे बुलाए, मैं आपके प्रांगण में जरूर आऊंगा और आपकी मिट्टी को मैं जरूर सुरक्षित करूंगा। यही मेरा वचन है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सर को चाहूंगा कि वो हमारे जो अफसर हैं हाँ। वो आपको उनका परिचय करवाएं और उनका सभी किसानों को नंबर दें कि ताकि वो डायरेक्टली कुछ जानकारी चाहे तो ले सकते हैं। सभी किसान दोस्तों को नमस्कार। अगर एसीटी वैदिक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए आपको, सब जानकारी मिलेगी नासिक हेड ऑफिस से, और यहाँ आकर भी विजिट मिलेगी। मेरा नाम है खेमनर भाऊ साहेब और मैं एसीटी वैदिक में कार्यरत हूँ। मेरा नंबर है 7972732526। इस एरिया के लिए हमारे सोमनाथ जी है, उनका नंबर है 8669200225। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इस एरिया में सब जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद।